औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जो आपकी ADA इंग्लिश है उसके लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। तो जो आपकी एंथोलॉजी की समरीज़ है उसमें से आज आपकी लास्ट समरी है वर्क वाली। इंशाल्लाह इससे पहले 6 समरी हम करवा चुके हैं, 7 वाली है ये। 7 ही आपने करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। 7 समरी इसकी तैयार करनी है इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हम अपनी सिलेक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, ये जो वर्क वाला लेक्चर है इसे स्टार्ट करने से पहले हमारी वही आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। बहुत शुक्रिया होगा आपका। तो अब चलते हैं अपनी समरी की तरफ। बर्ट्रैंड रसल सेज, रसल कहता है कि वर्क हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस, कि काम की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है इन गेटिंग हैप्पीनेस, खुशी हासिल करने के लिए। देयर आर 2 मेन काजेज, 2 सबब होते हैं बुनियादी अनहैप्पीनेस यानी बंदे के खुश ना रहने की 2 वजूहात होती हैं। द फर्स्ट काज इज़, पहली वजह है आइडलनेस, यानी जो बंदा जिसके पास काम नहीं होता, यानी कोई काम नहीं होता, फारिग होता बंदा, वो। Those people कैन नॉट बी हैप्पी, वो लोग खुश नहीं रह सकते। हु हैज़ नो वर्क, जिनके पास कोई काम नहीं होता टू डू, करने के लिए। वो आदमी कभी भी खुश नहीं रह सकता जिसके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता। और सेकेंडली जो दूसरी वजह, दोज पीपल, वो लोग, हु आल्सो कैन नॉट बी हैप्पी, वो भी खुश नहीं रह सकते। हु डू सम वर्क, जो कुछ काम तो करते हैं, बट दैट इज़ नॉट, लेकिन ये काम नहीं होता अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट, उनके ज़ौक़ एंड विश और ख्वाहिश के मुताबिक, यानी उनका पसंदीदा काम नहीं होता, मजबूरी में कर रहे होते हैं। ही थिंक्स, सन्निफ का ख्याल है कि दैट वर्क ऑलवेज, कि काम हमेशा प्रोवाइड देता है हैप्पीनेस, खुशियाँ, फॉर दोज, उन लोगों को, हु डू इट, जो ये काम करते हैं। अ पीस ऑफ वर्क, एक ऐसा काम, विच वी डू नॉट लाइक, जो हमें पसंद नहीं होता, इज़ बेटर, वो बेहतर है, दैन द आइडलनेस, फारिग रहने से, यानी फारिग रहने से वो काम भी अच्छा है जो हमें पसंद नहीं है। इन दिस ऐसे, इस मजमून के अंदर रसल डिस्क्राइब, रसल बयान करता है 4 ग्रेट एडवांटेज ऑफ द वर्क, काम के 4 बहुत बड़े फ़ायदे। तो स्टूडेंट, ये आपका जो पैराग्राफ नंबर 1 है ना, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर से जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं वो स्टूडेंट आप देख लें। स्टूडेंट, ये पैराग्राफ नंबर 1 जो है, इसके अंदर से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप क्वेश्चन देख लें। पहला क्वेश्चन आपका है, हाउ कैन वी से द वर्क इज़ द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, कि किस तरह हम कहते थे काम खुशी हासिल करने का ज़रिया है। या नंबर 2 जो क्वेश्चन है, अ डल पीस ऑफ वर्क इज़ आल्सो यूज़फुल दैन द आइडलनेस, एक वो काम जो आपको पसंदीदा भी नहीं होता वो भी फारिग रहने से बेहतर है, एक्सप्लेन, इसकी वजाहत करें। और इसी पैराग्राफ का जो क्वेश्चन नंबर 3 वो आपके सामने है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क ब्रीफली, कि काम की जो अहमियत है उसे मुख्तसर तौर पर बयान करें। उसके बाद स्टूडेंट, इसी पैराग्राफ के अंदर से जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 बन सकता है वो आप देख लें, कि गेव द गेस्ट ऑफ दिस लेसन वर्क, कि जो ये लेसन वर्क है ना, इसकी मरकज़ी ख्याल, मेन आइडिया या इसकी अहम मतलब इसका मौजू क्या है वो बताएं। तो इसके बाद आपका जो पैराग्राफ नंबर 2 है, इसके अंदर जो 4 एडवांटेज ऑफ वर्क हैं वो इंशाल्लाह बयान करेंगे हम। अच्छा, द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ यूज़ ऑफ द वर्क इज़ दैट, पहला काम जो होता है, पहला फ़ायदा जो काम का है, इट प्रिवेंट बोरिडम, ये हमारी उकताहट यानी बोरियत को ख़त्म करता है। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, व्हाट टू डू देयर स्पेयर टाइम, वो नहीं जानते कि अपने फालतू वक्त में वो क्या करें। द रिच पीपल, अमीर लोग, हैव इनफ टाइम, उनके पास काफ़ी वक्त होता है, बट दे डू नॉट नो टू यूज़ इट, लेकिन वो जानते नहीं है कि अपने वक्त का इस्तेमाल कैसे करें। द राइटर से मुसन्निफ कहता है कि बाय डूइंग द वर्क, काम करने से, वी कैन फाइंड जॉय एंड प्लीशर, हम खुशी और जो है ना मुसरत उठा सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, इसका सेकंड एडवांटेज, द सेकंड एडवांटेज ऑफ द वर्क, काम का दूसरा फ़ायदा ये है कि वी अचीव सक्सेस, कि हम कामयाबी लेते हैं इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में। इट इंक्रीज, ये काम बढ़ा देता है आवर इनकम, हमारी आमदनी को, एंड वी कैन बिकम, और हम बन जाते हैं रिच, अमीर, एंड प्रॉस्पियर्स, और खुशहाल। अ हायर इनकम, जितनी ज़्यादा आमदनी होगी, कैन गिव अस, वो हमें देती है, मोर, बहुत ज़्यादा, कंफर्ट, आराम, एंड और अ ग्रेटर रिस्पेक्ट, और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, इन में आवर, हमारे सोसाइटी, माशरे में। जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ही हमारे माशरे के अंदर आराम और हमें ज़्यादा इज़्ज़त मिलेगी। तो स्टूडेंट, इसके बाद जो थर्ड एडवांटेज ऑफ द वर्क है वो देखिए आप। द थर्ड एडवांटेज ऑफ द वर्क, काम का तीसरा फ़ायदा ये है, अकॉर्डिंग टू द राइटर, मुसन्निफ के मुताबिक, इज़ द, वो ये है कंटिन्यूटी,
ये लगातार मुसलसल ऑफ अ पर्पज ऑफ अर लाइफ, ये हमारी ज़िंदगी का एक मकसद बन जाता है। दिस गेव अस, ये हमें देता है एन एम, एक मकसद ऑफ द लाइफ, ज़िंदगी का। एंड अवेकन, और जगा देते हैं आवर, हमारे इंटरेस्ट, दिलचस्पियों को इन इट, इसके अंदर। वी फाइंड, हम इसको पाते हैं, पर्पज इन द लाइफ, ज़िंदगी का मकसद, काम के ज़रिए हम ज़िंदगी का मकसद पाते हैं। विच, जो कि वी वांट टू अचीव, जो हम हासिल करना चाहते हैं। रसल गिव्स, रसल देता है एन एग्जाम्पल, एक मिसाल, यानी इस बात को अपनी को प्रूव करने के लिए रसल क्या करता है, वो एक मिसाल देता है। कौन सी मिसाल है स्टूडेंट, आपके सामने अभी देखें आप। एग्जाम्पल देता है किसकी, टू वुमेन्स, दो खवातीन की। वन हु वर्क एट होम, उनमें से एक वो है जो अपने घर में काम करती है। एंड अदर हु इज़ वर्किंग आउटसाइड, और दूसरी वो जो बाहर काम कर रही है। एंड इज़ अर्निंग सम मनी, और कुछ पैसे भी कमा रही है। यानी रसल अपनी इस अहमियत को ज़ाहिर करने के दो खवातीन की मिसाल देते, एक वो जो क्या कर रही है, घर में काम कर रही है, और दूसरी वो है जो बाहर काम करके कुछ पैसे कमा रही है। द सेकेंड वुमेन हैज़ पर्पज इन इट, दूसरी जो खातून है उसका मकसद है। बट द वर्क ऑफ द डोमेस्टिक वुमेन, लेकिन जो घर वाली खातून जो घर में काम करती है, इज़ अ मोर अ रूटीन, उसकी तो रूटीन है, यानी रोज़मर्रा है, उसका कोई ख़ास मकसद नहीं होता। तो उसके बाद जो है लास्ट एडवांटेज ऑफ द वर्क ये है, ये फर्स्ट लिखा गया, यहाँ पर वर्ड है लास्ट। अच्छा जी, लास्ट एडवांटेज ऑफ द वर्क, काम का जो आखिरी फ़ायदा है वो ये है कि दैट वी हैव सेटिस्फेक्शन, कि हमें क्या मिलती है, एक तसल्ली मिलती है। किलिंग आवर टाइम, अपने वक्त को ज़ाया करने के लिए, अपने वक्त को खर्च करने के लिए, अपने वक्त को गुजारने के लिए। इन दिस वे, इस तरीके से वो इंक्रीज़, हम बढ़ा लेते हैं आवर इनकम, हमारी आमदनी को भी। एंड और सेम टाइम, और इसी बात गेट प्लीजर ऑफ इट, इससे हम खुशियाँ भी हासिल करते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका पैराग्राफ नंबर 2 है जो वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो बन सकते हैं, वो आप देख लें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द एडवांटेज ऑफ द वर्क, आपके ख्याल में काम के क्या फ़ायदे हैं। पैराग्राफ यही वाला आंसर है। और दूसरा सवाल है, हाउ कैन वी से, हम किस तरह कह सकते हैं कि वर्क इज़ एन अदर नेम ऑफ कॉन्सिक्वेंसी इन द लाइफ, कि कैसे हम कह सकते हैं कि काम एक ज़िंदगी में यानी मुसलसल जद्दोजहद का नाम है, चलते रहने का काम है, चलाता रहता है इंसान को, रुकता नहीं इंसान। और नंबर 3 है, इन एडिशन ऑफ द सक्सेस, इनकम, रेपुटेशन, वर्क किल टाइम, एक्सप्लेन, यानी आमदनी और शोहरत के अलावा काम हमारे वक्त को भी गुजारता है, इसकी भी वजाहत करें। सर इसके बाद हम चलते हैं जी आपके जो इसी आपकी समरी है, इसका जो पैराग्राफ नंबर 3 है इंशाल्लाह उसकी तरफ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जी स्टूडेंट। दैन रसल, फिर रसल टेल अस, बताते हैं हाउ वर्क कैन गिव अस अ जॉय, कि किस तरह काम हमें खुशी देता है, एंड और सेटिस्फेक्शन और तसल्ली देता है। ही सेज, वो कहता है कि देयर आर 2 मेन एलिमेंट्स, 2 ऐसे बुनियादी अनासर हैं, विच मेक आवर वर्क इंटरेस्टिंग, जो हमारे काम को दिलचस्प बनाते हैं। यानी 2 चीज़ें होती हैं जो काम को दिलचस्प बनाती हैं। पहली क्या है जी, द फर्स्ट, जो पहली है, परफेक्ट स्किल, पहली है मुकम्मल महारत, टू डू एक वर्क, किसी काम को करने के लिए। एंड सेकेंड इज द कंस्ट्रक्टिवनेस, और दूसरी चीज़ है तमीरीपन। तमीरीपन क्या होता है कि ऐसा काम जिससे दूसरों को फ़ायदा हो, और परफेक्ट स्किल का मतलब है कि आप काम आपको आता हो, मुकम्मल तौर पर आपका अबूर हो काम के ऊपर। रसल थिंग्स, रसल का ख्याल है कि इफ़ वी कीप दीज 2 पॉइंट्स, अगर हम 2 बातों को इन द माइंड, जहन में रखें, एवरी वर्क कैन बिकम इंटरेस्टिंग फॉर अस, तो हर काम हमारे लिए दिलचस्प हो सकता है। रसल कहता है कि अगर हम ये 2 बातें जहन में रखें तो हमारे लिए हर काम जो है वो क्या हो सकता है, दिलचस्प हो सकता है। अब पायलट ऑफ एन एरोप्लेन, एक जो हवाई जहाज़ का पायलट है, फाइंड प्लीजर इन द फ्लाइंग इट, वो हवाई जहाज़ को उड़ाकर खुशी महसूस करता है, बिकॉज, क्योंकि ही हैज़ द स्किल ऑफ डूइंग इट, क्योंकि उसके इसको पूरी महारत रखता होता है। द सेकेंड एलिमेंट दैट आवर वर्क, दूसरा काम यह कि हमारा जो काम है, शुड बी यूजफुल फॉर अदर, वो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। दिस फीलिंग ऑफ द सर्विंग आवर फेलो बीइंग्स, ये जो एहसास होता है अपने साथी इंसानों की खिदमत करने का, विल श्योरली गिव अस ग्रेट प्लेजर, ये हमें बहुत बड़ी खुशी देता है, टू अस, हमें। रसल हैज़ गिवन द एग्जाम्पल, रसल ने मिसाल दी है, ऑफ आर्टिस्ट, फनकारों की, साइंटिस्ट, साइंसदानों की, हु डू द सम कंस्ट्रक्टिव वर्क, जो कि तामीरी काम करते हैं, एंड दे गेट ग्रेट सेटिस्फेक्शन, और उन्हें बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलती है आउट ऑफ इट, इससे। रसल हैज़ पॉइंटेड आउट दिस ऐसे द वर्क इज़ एसेंशियल फॉर गेट इज हैप्पीनेस, रसल इस मजमून के अंदर कहते हैं कि काम खुशी हासिल करने का एक इंतहाई अहम ज़रिया है। तो सुनिए आपका पैराग्राफ नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर से जो क्वेश्चन है वो आप देख लें।
जी स्टूडेंट, ये आपके क्वेश्चन है जी पैराग्राफ नंबर 3 के। तो स्टूडेंट ये देखें, पहला है जी नेम 2 मेन एलिमेंट्स ऑफ द वर्क विच मेक इंटरेस्टिंग। कौन से वो 2 अनासर हैं जो किसी काम को दिलचस्प बनाते हैं? तो इसका आंसर पैराग्राफ नंबर आपका 3 होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज कंस्ट्रक्शन मेक मोर इंटरेस्टिंग। किस तरह कंस्ट्रक्टिवनेस जो होता है, तामीरीपन होता है, काम को ज़्यादा दिलचस्प बनाता है। या क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज स्किल मोर वर्किंग इंटरेस्ट। किस तरह जो एक काम के अंदर महारत होती है वो काम को मज़ीद दिलचस्प बनाती है। और नंबर 4 पे जो आपके पास क्वेश्चन है, हाउ कैन वी से द कंस्ट्रक्टिवनेस वर्क इज़ बेटर दैन द डिस्ट्रक्टिव वर्क। कि किस तरह एक तामीरी काम किसी तबाह को काम से बेहतर होता है, यानी फ़ायदे वाला काम नुकसानदेह काम से कैसे बेहतर होता है। तो स्टूडेंट इसके साथ जो आपका लास्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 4, वो अब आपके सामने आ रहा है, इसको आप देख लें। उसके बाद इंशाल्लाह फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। वर्क इज़ द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। वर्क काम यानी काम खुशी का ज़रिया है। बट मोस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल, लेकिन बहुत से जो दानिश्वर होते हैं, रिमेन अनहैप्पी, वो खुश नहीं रहते। इन द प्रेजेंट डेज, आज के ज़माने में, यानी जो दानिश वाले लिखने वाले हैं, बड़े बड़े मुसन्निफ़ हैं, तजिया निगार हैं, वो ना खुश होते। क्यों? दे वांट टू यूज़, वो चाहते हैं कि वो इस्तेमाल करें देयर टैलेंट्स, अपने फ़न को, अपने टैलेंट को। बट देयर सर्विसेज, लेकिन उनकी जो खिदमात हैं, आर हायर्ड, उन्हें किराए पर ले लिया जाता है बाय द रिच कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, कंट्रोल बाय द अनकल्चर्ड पर्सन, जो कि गैर महज़ब अफराद की मालिक होते हैं। जिन कंपनियों के मालिक गैर महज़ब अफराद होते हैं वो उन्हें किराए पर ले लेते हैं, तनख्वाह पर रख लेते हैं। तो जब आप किसी की तनख्वाह पे हो जाएंगे तो फिर आप अपनी ख्यालात को ज़्यादा ना बयान नहीं कर सकते, जैसे आज हमारा मीडिया भी कर रहा है। दे हैव टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता है अंडर, नीचे सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, ख़ास पाबंदियों के, उन्हें ख़ास पाबंदियों के तहत काम करना पड़ता है। सो दिस इनएबिलिटी, ये जो उनकी मतलब इनएबिलिटी है, यानी कि वो इस काबिल नहीं है कि यूज़ देयर टैलेंट, कि अपने टैलेंट को इस्तेमाल कर सकें फ्रीली, आज़ादी से, काज अनहैप्पीनेस, इससे जो है ना वो नाखुश होते हैं। तो थोड़ा ये था जो आपका पैराग्राफ नंबर 4 है वो। तो अब जो इसके क्वेश्चन है वो आप देख लें। पैराग्राफ नंबर 4 में से जो क्वेश्चन बन सकता है, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका ये है कि व्हाट डू द मोस्ट इंटेलेक्चुअल रिमेन अनहैप्पी, कि क्यों बड़े बड़े दानिश्वर नाखुश रहते हैं। या क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह है, हाउ कैन द इंटेलेक्चुअल अचीव रियल हैप्पीनेस, कि किस तरह एक ज़हीन आदमी या दानिश्वर अपनी खुशी हासिल कर सकता है। और नंबर 3 पे विदाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, बग़ैर अपनी आपकी ज़ात की इज़्ज़त के, हैप्पी इज़ हार्डली पॉसिबल, खुशी कभी भी मुमकिन नहीं होती, इसकी वजाहत करें। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर, जो आपकी समरी थी एंथोलॉजी की लास्ट वाली वर्क। इंशाल्लाह जो अगले आपके लेक्चर होंगे वो हम इंशाल्लाह आपकी जो सिलेक्शन वाली बुक है उसमें से समरी आपकी स्टार्ट करेंगे। आज के इतना ही, अस्सलाम वालेकुम।